सनक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद तथा सुखदेव इत्यादि ने भी इस सिद्धांत को ही स्वीकार किया है। जगबालक और जनक का संवाद भी इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ है। जगबालिक और जनक का संवाद भी इसी सिद्धांत पर आधारित हुआ है। त्वम तत्त्वमसि, तुम ही हो जो ब्रह्म है। जब दिग्विजय शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। श्रीमद्भागवत पुराण में दत्तात्रेय जी ने इसी रस का आनंद लिया। इसी बात को वशिष्ठ और राम ने मिलकर गाया है। इसी बात को गुरु वशिष्ठ और राम ने मिलकर गाया है और इसी सिद्धांत पर राम एवं वशिष्ठ का भी संवाद हुआ है तथा श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी से इसी अर्थ को स्पष्ट किया है। जगबालिक तथा अष्टावक्र जी ने तो जनक जी से इस बात का इतना दृढ़ विश्वास करा दिया था कि इतना अधिक प्रभावित करा दिया कि वे शरीर रहते हुए भी विदेह कहलाने लगे थे। इतना अधिक प्रभावित करा दिए थे जगबालिक और अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कि वे शरीर रहते हुए भी विदेह कहलाने लगे। कुल मर्यादा खोई के जीवत मुआ न हो, अदेखत जो नहीं देखिया अदृश्य कहावे सोय। सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं, जो मनुष्य कुल मर्यादा अर्थात वर्णाश्रम धन विद्या इत्यादि को छोड़ देता है, वह जीवित रहते हुए भी मृत के सदृश है। जो सब कुछ जानते परखते हुए भी अनदेखा करता है, वह नेत्र अर्थात बुद्धि होते रहते हुए भी नेत्रहीन अर्थात अविवेकी कहलाता है। कहने का आशय यह है कि देखते हुए भी विचार दृष्टि द्वारा परालब्ध का अवलोकन नहीं करता, वह मनुष्य नेत्रहीन अदृष्ट विचारहीन कहा जाता है। हरि ओम तत्सत।